सच्चाई को चाहे कितना भी छिपा ले, लेकिन यहाँ पर एक न एक दिन वो जो है बाहर आ ही जाता है। अब यहाँ पे गौतम गांधी और वसुंधरा कोठारी का भांडाफोड़ होकर होगा रहेगा, लेकिन इसका नुकसान कौन किसको झेलना पड़ेगा? इसका नुकसान जो होने वाला है प्रेम को, जहाँ पे वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी के किए कारनामों का भुगतान यहाँ पर प्रेम को करना पड़ेगा। अब यह सच्चाई जो है यहाँ पर किंजल जो बाहर लेकर आई है, इस तरीके से बाहर लेकर आई है जहाँ पे भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है प्रेम को। स्टेज पे किंजल ने चला दिया तोसू और गौतम का वीडियो और सभी के सामने फोड़ दिया गौतम का और तोसू का भांडा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक काफी धमाकेदार होने वाला है। जैसा कि हम सब ने पिछले ट्रैक में देखा, कैसे पैसों के लालच में तोसू इतना गिर गया कि उसने अपनी ही माँ के पीठ में छुरा घोंप दिया। अब उस गौतम की घटिया चाल जो है कहने पे चंद पैसों के खातिर तोसू ने बहुत ही चालाकी से झूठ बोलकर अनुपमा को जिस तरीके से यहाँ पर बाहर का सामान खिलाया, उसके गौतम गांधी के दिए हुए सामान को खिला दिया जिसके अंदर ऐसा केमिकल मिला हुआ था जिससे अनुपमा के मुंह का स्वाद ही चला गया। अब अनुपमा की टेस्ट करने की क्षमता ही पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर फिल्म अन्नपूर्णा में आपने जैसे देखा है कि वहां पर नयनतारा के मुंह का स्वाद चला जाता है एक एक्सीडेंट के बाद, लेकिन वो फिर भी कंपटीशन जीत तो जाती है। लेकिन ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसने इतनी सफाई से काम किया कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी जो है सफाई कर ले, लेकिन उसके सबूत कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। तो वहीं पे यहाँ पर किंजल के हाथ लग गया है एक ऐसा सबूत जिसके सभी को होश उड़ा कर रख देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, पाप का घड़ा भी एक न एक दिन जरूर फूटता है और कान्हा जी के घर पर देर है अंधेर नहीं। और कान्हा जी तो सबसे परम भक्त, उनके साथ जो ऐसा घटना हुआ है तो यहाँ पर कान्हा जी कहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अनुपमा का साथ देने के लिए पूरी तरीके से जिस तरीके से दिखाया जाएगा, तो सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और यहाँ पर सच्चाई को सामने लाने का काम किया है वो है किंजल। अब किंजल जो है तोसू की इन अजीब हरकतों से, उसके पैसों के देखकर, उसके रवैये से देखकर उसे शक हो गया कि यहाँ पे देखेंगे ना कुछ तो जरूर यहाँ पे गड़बड़ किया है तोसू ने। अब यहाँ पे फूड कार्निवाल कंपटीशन के महाफिनाले का स्टेज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जजेस भी अपनी कुर्सी पे आ चुके हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पे टिकी हुई है कि आखिरकार इस मुकाबले का विनर कौन होगा। लेकिन स्टेज पे हर कोई अनुपमा को ढूंढ रहा होता है, अनुपमा कोई आता पता ही नहीं है। यहाँ पे माहौल में एक अजीब से तनाव फैल जाता है। वहीं पे प्रेम कहता है कि यहाँ पर अब क्यों नहीं आई है, फिर से कुछ ऐसा तो नहीं किया। लेकिन राही उसे समझाती है कि एक बार गलती की है लेकिन वो दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर राही की इस गलतफहमी का शिकार उसकी मां अनुपमा हो चुकी है। अब तभी स्टेज पे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट माइक पर आकर कहता है कि यहाँ पर अनुपमा जोशी अभी तक स्टेज पर नहीं पहुंची है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अपनी हार मानकर आखिरी वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गई है। इसलिए जजेस ने यह फैसला लिया कि अब अनुपमा अगर 5 मिनट के अंदर इस स्टेज पर नहीं आती है तो यहाँ पे इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही अनुपमा की टीम और उसके चाहने वालों के चेहरे पूरी तरीके से उदास हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ गौतम गांधी अपनी इस जीत पर जो है खुश हो रहा है और यहाँ पर वसुंधरा कोठारी को कह रहा है कि वो अब नहीं आने वाली है, मारे को कांटे चुभने वाले, मैंने उससे पहले ही उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब अनुपमा जोशी यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों तभी होगा बहुत ही बड़ा धमाका कहानी में, जहाँ पे होने वाली है अनुपमा की ऐसी एंट्री। अब स्टेज की तरफ तेजी से बढ़ते हुए किंजल आएगी और चिल्लाकर कहेगी। किंजल की यह आवाज सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा हो जाता है। सभी लोग हैरान से किंजल की ओर देखने लगते हैं। तभी गौतम तोसू के माथे पे पसीने आने लगते हैं। किंजल पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पे चढ़ती है और माइक हाथ में लेकर कहती है, मम्मी स्टेज पर क्यों नहीं पहुंची, इसका असली रीजन तो आप सबको जानना जरूरी है। इसके बाद किंजल कहती है कि मैं तो सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगी बल्कि सबूत दिखाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिसमें यह क्लियर होगा कि किंजल के हाथ सबूत आखिर कैसा है। अब यहाँ पे दिखेगा कि अपने कमरे में छुपकर अपने फोन में एक वीडियो देख रहा है और अजीब से शैतानी हंस रहा है। तब दरवाजे के पीछे खड़ी किंजल उस पर शक होगा। किंजल बड़ी चालाकी से तोसू का ध्यान भटकाएगी और चुपके से उसका फोन ले लेती है। जब किंजल को उसके फोन चेक करती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी फोन के अंदर यहाँ पे जो उस गौतम गांधी के जो असली चेहरा दिखा है। स्टेज पर किंजल खड़ी होकर कहती है, मुझे आप सभी को कुछ दिखाना है और इसे देखने के बाद जो आप फैसला लेंगे तो वही होगा। इसके बाद किंजल फोन निकालकर स्क्रीन ऑन कराती है, पूरे हाल के सामने चला देती है तोसू और गौतम गांधी का वो वीडियो, जिसमें पूरी सांसें थम जाती है सबकी। अब गौतम गांधी तोसू को पैसों की एक मोटी गड्डी देते हुए साफ नजर आता है कि वीडियो में गौतम की आवाज गूंजती है। तोसू कह रहा है कि तोसू अपनी मां अनुपमा जी को यह वाली चकली और बाकरवाड़ी तो खिला दिया किसी भी तरह, यह खाने के बाद उनकी मुंह का टेस्ट चला गया। अब तो यहाँ पे आप विश्वास कर लिए, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, आप पैसे तो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे ही यह वीडियो चाहता है पूरे हाल में हड़कंप मच जाता है। गौतम गांधी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पे उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है।
लेकिन ये सारी चीज़ों को देखकर अगर किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो वह प्रेम है। प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, उसकी आँखें लाल हो जाती है और गुस्से से अपनी मुठिया जो है खींच लेता है। जिसको सब ये पुरानी इनकी इसकी पूरी घिनौनी साजिश का पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। वह तुरंत फैसला लेता है कि अनुपमा जी के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए उन्हें इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा साबित करने का एक और निष्पक्ष मौका दिया जाएगा। लेकिन कहानी में असली इमोशनल यहाँ पे तब मोड़ आएगा जब अगले ट्रैक में जब सवाल उठाएंगे कि अनुपमा जी के मुंह का टेस्ट तो चला गया, अब बिना स्वाद पहचाने इतने बड़े फूड कंपटीशन के फाइनल में कैसे हिस्सा लेगी। तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे अनुपमा की। अब अनुपमा पूरी आत्मविश्वास और एक योद्धा की तरह स्टेज पर कदम रखेगी। अपना अनुपमा पूरा माइक लेकर गर्व से जवाब देती है, हाँ मेरे मुंह का स्वाद जरूर छीन गया, लेकिन मेरे हाथों का हुनर, मेरा तजुर्बा और मेरे कान्हा जी का आशीर्वाद कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। अब स्टेज पे जो उतरूंगी, दुनिया की कोई भी साजिश, कोई भी हरकत मुझे रास्ते से, लक्ष्य से भटका नहीं सकता है। अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए यहाँ पर जीत दिलानी है। अनुपमा के इस शब्दों को सुनकर पूरे हॉल गर्ल तालियों से गड़गड़ा उठता है। यहाँ पर अनुपमा का असली जादू बिना किसी स्वाद के, सिर्फ अपनी खुशबू और अपने अंदाज पे, अपनी सालों को मेहनत के दम पर फूड कार्निवाल के स्टेज पर एक ऐसी शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर जजेस जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अनुपमा वो डिश तैयार करती है जिससे सिर्फ दिखने में लाजवाब नहीं होगा बल्कि काफी उसके दिल में उतर जाने वाला ऐसा स्वाद होगा। अब यहाँ पे पूरे साजिशों को जो है साइड में करते हुए अनुपमा जीत की तरफ बढ़ गई है। अब सच में यह ट्रैक रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? अपनी बेटी तोसू और उस गौतम गांधी को ऐसी क्या आसानी से छोड़ देगी? शुरू होगा अनुपमा का एक नया अवतार। अब यहाँ पे प्रेम जो है पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका, पहले भी अपनी मोटी पे गुस्सा किया था, लेकिन अब क्या फैसला करेगा? और जहाँ पे प्रेम गौतम गांधी पे भारी पड़ने वाला है, उसकी अपनी ही चाल। आगे कहानी में और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है दोस्तों, क्योंकि सीरियल अनुपमा का यह अपकमिंग ट्रैक पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पे आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्या अनुपमा को यहाँ पे तोसू को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए? क्या यहाँ पर प्रेम अपनी मोटी बा को दोबारा से माफ कर पाएगा? एक बार जो गलती की लेकिन दोबारा उसी गलती को करना क्या यहाँ पे बहुत ही बड़ा महंगा पड़ने वाला है यहाँ पर वसुंधरा कोठारी को? तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस आने वाले अपकमिंग ट्रैक को लेकर? अनुपमा जीतेगी या फिर प्रेम जीतेगा? आप किसको वोट देना चाहते हैं? तो अपना वोट हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपनी पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी सारी अपडेट। राधे राधे एवरीवन। किसी की मेहनत को कीमत पैसों से लगाने की कोशिश जो है हमेशा महंगी पड़ती है। अब अनुपमा में मुकाबला सिर्फ खाना बनाने की प्रतियोगिता का नहीं रह गया है, बल्कि यह मुकाबला बन चुका है अनुपमा के आत्मसम्मान और वसुंधरा कोठारी की सोच के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो हरकत उसने की है, यहाँ पर उसने सीधे जो है प्रेम के मुंह पे कालिक पोत कर रख दी है। वसुंधरा ने जिस तरह अनुपमा को हराने और उसे नीचा दिखाने के लिए पैसों का सहारा लेने की कोशिश की, उससे आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वसुंधरा शायद ये भूल गई है कि अनुपमा को खरीदा नहीं जा सकता, वह अपने सामने कितनी बड़ी रकम क्यों न रखते, लेकिन अनुपमा अपनी मेहनत और अपने सपने को पैसा के बदले छोड़ने वाली नहीं है। यही वजह है कि अब दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वसुंधरा की चाल उसी पे भारी पड़ने वाली है? वसुंधरा ने समझा था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। वसुंधरा को लग रहा है कि अगर अनुपमा को पैसों का लालच दिया जाए तो वह प्रतियोगिता से पीछे हट जाएगी और प्रेम के लिए यहाँ पर अपनी जीत छोड़ देगी। लेकिन वसुंधरा की सबसे बड़ी भूल यही है कि उन्होंने अनुपमा के आत्मसम्मान को समझने में गलती कर दी। अनुपमा के लिए यह ट्रॉफी सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, यह उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके संघर्ष का परिणाम है। इसलिए पैसों का ऑफर उसके लिए शायद मदद नहीं बल्कि उसकी मेहनत की कीमत लगाने जैसा होगा। और यही से कहानी में सबसे बड़ा पलटवार देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रेम का मुंह काला कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यहाँ पे वसुंधरा कोठारी या भाई गौतम गांधी? वसुंधरा ने प्रेम को जीत दिलाने के लिए जो रास्ता चुना है, वही रास्ता आगे चल करके प्रेम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाने वाला है। क्योंकि अगर प्रेम को जीत के पीछे उसकी मां द्वारा अनुपमा को पैसे का ऑफर देने की बात सामने आ गई, यहाँ पर प्रेम के ऊपर बहुत सारे सवालों के घेरे टूटने वाले हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर वसुंधरा ने जो यहाँ पर गलती कर दी है, अब वो बात मीडिया में आ चुकी है और ये बात अब जजों के पास भी पहुंच जाएगा। तो सवाल सिर्फ वसुंधरा पर नहीं रहेगा बल्कि प्रेम की जीत पर भी उठने वाले हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जीत अगर मेहनत से मिले तो यहाँ पे सूर्य ऊंचा होता है, लेकिन किसी दूसरे की मेहनत को खरीद करके हासिल की गई जीत सवालों के घेरे में ही अक्सर आते हैं। और यही बात आने वाले एपिसोड में प्रेम और वसुंधरा दोनों के लिए भारी पड़ सकती है। अनुपमा के सामने खुल सकती है वसुंधरा की असली सोच। अब यहाँ पे जो है उसके सामने आ गया है कि उसकी जो है यहाँ पर बड़ी माँ जो है जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ड्रामा किया है अनुपमा के सामने, तब वहीं पे ईशानी और यहाँ पे जो है परी ने दोनों ने मिलकर इस सारे तमाशे का भांडा फोड़ कर दिया है राही के सामने और प्रेम के सामने, उसके ही कैफे के सामने जाकर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ पे मीडिया के सामने अब ये बात जिस तरीके से सामने
सामने बाहर आई है, तो क्या इन सारी बातों को प्रेम बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वसुंधरा कोठारी को कभी माफ कर पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा ड्रामा उस वक्त होगा जब अनुपमा को एहसास होगा कि उसे प्रतियोगिता से हटाने के लिए उसके सामने जो पैसों का ऑफर रखा गया था। अनुपमा शायद शांत रहे, लेकिन उसका जवाब वसुंधरा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होगा और यह साबित कर सकती है कि इंसान की मेहनत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होगी। और अगर अनुपमा ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया है तो वसुंधरा की पूरी चाल वही धरी की धरी रह जाएगी। अब क्या प्रतियोगिता की ट्रॉफी फिर से अनुपमा के हाथ लगेगी? क्योंकि मौजूदा ट्रैक को देखते हुए प्रतियोगिता में अनुपमा और प्रेम के बीच टक्कर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी दोनों पक्षों के बीच में जीत को लेकर सीधा मुकाबला दिखाया गया है, लेकिन अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कौन बेहतर खाना बनाएगा, सवाल यह है कौन अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर जीतेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेम ने बहुत सारी साजिशें चल रही है, तो अब इस पे विश्वास करना शायद जो है किसी को भरोसा नहीं होगा। जिनसे उसने गलतियां कर दी हैं शायद ये गलती उसकी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा कोठारी की गलतियों की सजा अब प्रेम को भी भुगतनी पड़ेगी। अब जिस तरीके से यहाँ पर जो है किसने यहाँ पर जो है यहाँ पर तोसू को दिया है, यहाँ पर जो है अनुपमा का स्वाद बिगाड़ने के लिए, उसके मुंह के जबान का स्वाद छीनने के लिए, आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या यहाँ पर प्रेम अनुपमा का साथ देगा इस बार? वसुंधरा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अनुपमा के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका हुनर है और उसका आत्मसम्मान है। इसलिए अगर कहानी इस दिशा में आगे बढ़ती है तो अनुपमा की जीत जो है वसुंधरा की सारी रणनीति और सारी साजिशों पर सबसे बड़ा करारा जवाब बनने वाला है। अगर अनुपमा जीत गई तो अगर अनुपमा जीत जाती है तो यह सिर्फ एक ट्रॉफी ही जीत नहीं होगी, यह वसुंधरा की उस सोच की हार होगी। यहाँ पे श्रुति की यहाँ पे मुंह पे कालिक पोतने वाली बात होगी, उसके जो है मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है जिसमें पैसों के दम पर किसी दूसरे की मेहनत को पीछा किया जा सकता है। अब वसुंधरा ने अनुपमा को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अनुपमा अपनी जीत से साबित कर देगी कि आत्मसम्मान बिकता नहीं है। आज वो सिर्फ अपने लिए जी रही है और यही पल प्रेम के लिए बहुत ही बड़ा सबक बनने वाला है। उसे समझ आ सकता है कि अपनी माँ की मदद से मिली जीत और अपनी मेहनत से मिली जीत में कितना बड़ा फर्क होता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वसुंधरा की चाल प्रेम को जीत दिलाएगी, फिर उसी चाल की वजह से प्रेम और वसुंधरा दोनों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि अनुपमा को हराने की कोशिश में वसुंधरा ने शायद यह भूल कर दी है कि सामने वही अनुपमा है जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों में भी हार मानना नहीं सीखा। वसुंधरा के पास पैसा है लेकिन अनुपमा के पास हौसला है, और जब हौसलों के सामने पैसा खड़ा होता है तो अक्सर कहानी का